तो हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आप लोग का डिमांड पर कक्षा 12th का है ना हिंदी कोर का सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं और इसका पीडीएफ भी आपको दिलवाएंगे, इसका मुहैया करवाएंगे। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वीडियो के बीच में ही मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग सीधे आपके सॉल्यूशन पर चलते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को 2 टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना एकदम मस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। 1600 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और पिछले साल यहाँ से 1200 से ज़्यादा बच्चे 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए नीचे जाके। और मैं बता दूं कि हमारा 2 चैनल है, नव आभा भी हमारा ही चैनल है, तो वहाँ पे भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नव आभा और बोर्ड आभा दोनों हमारा ही चैनल है। तो नव आभा का भी मैं नीचे दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 2 काम कर लेना है, नव आभा को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ पर आपका आंसर की डाला जा रहा है, ठीक है। और नव आभा भी मतलब कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और ये वाला भी चैनल सब्सक्राइब करना। तो ये 3 काम आपको कर लेना है। तो चलिए अब हम सीधे आपके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए 40 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं और कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। क्या लिख रहा है देखिए, आ रही रवि की सवारी। रवि मतलब होता है सूर्य, सूरज, ठीक है। तो आ रही है रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, ठीक है। कली कुसुम, कली मतलब होता है आपको खुद पता होगा, कुसुम मतलब फूल से पथ सजाए, पथ मतलब रास्ता। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, है ना, स्वर्ण मतलब सोना। देखिए आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के पद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको इनका बनाने का एक हैबिट हो जाना चाहिए। गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदानी भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय का, पर ठिठकता देखकर, या क्या देख के ठिठकते हैं, रात का राजा खड़ा है राह में, राह मतलब रास्ता में बनकर भिखारी, है ना, आ रही रवि की सवारी। अब देखिए इस पर क्या क्वेश्चन है कि दिनकर जी, इनके आपको याद होगा कवि होगा, इनके दिनकर जी कवि हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान, दिनकर मतलब सॉरी यहाँ पे दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर की बात नहीं की गई है, ये कवि का बात नहीं किया गया। दिनकर यहाँ पे सूर्य का बात किया गया। सूर्य का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसका पर्यायवाची शब्द है। तो भास्कर होता है, ये आपको एग्जाम इसमें आ सकता था आपका मतलब कि गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन में। तो भास्कर होता है बच्चों। और जानिए कि सूरज भी होता है इन्हीं का नाम, ठीक है। सूरज, दिनकर, भास्कर, है ना। तो ये सभी चीज़ याद रखिए। तो दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए वहाँ पे रवि दिया था, यहाँ दिनकर दे दिया था। रवि भी इन्हीं का मतलब कि आपका है, दिनकर भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। तो दिनकर रवि एक ही चीज़ है, सूर्य को बोला जा रहा है। तो दिनकर की सवारी देखकर छोड़कर कौन मैदान भाग जाते हैं, तो तारे, तो तारे ही भाग जाते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर ठिठकता देखकर, यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है। पर ठिठकता देखकर जो ये यूज हुआ है, इसका क्या आशय है। तो ये डी आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाता है, मतलब उनके सामने कौन निस्तेज हो जाता है, चंद्रमा, उनकी रोशनी फेल हो जाती है उसके सामने आगे, ठीक है। कली कुसुम से पथ सजाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कली कुसुम, तो कली कुसुम में आपका रूपक अलंकार आया हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपयुक्त कथन आपको छाट देना है, ठीक है। तो कौन सा देखिए अनुपयुक्त है, तो सूर्य का रथ नई किरणों का है, तो ये सही है। चलिए ठीक है, और देखते हैं कौन सा है। देखिए बादल सूर्य के सेवक हैं, ये भी सही है। चंद्रमा रात का राजा, ठीक है, चंद्रमा रात का राजा लिखा हुआ भी है। पक्षीगण सूर्य की फौज है, ये तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पक्षीगण सूर्य की फौज है। तो डी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे अनुपयुक्त है, ठीक है। अब देखिए फिर से गद्यांश दिया हुआ है और इस पर फिर क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को गद्यांश पढ़ लेना है अपना। क्या लिखा हुआ है, राह पर खड़ा है सदा से ठूठ नहीं है। अच्छा बच्चों, आगे जाने से पहले मैं एक आपको ऐप के बारे में बता देना चाह रहा हूँ, जिसका आप वीडियो मतलब कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उस ऐप के बारे में आपको पहले बता देते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे।
आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। अब चलिए हम देखते हैं आपका गद्यांश। आप लोगों को मैं दिखा रहा था कि गद्यांश कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गद्यांश में क्या लिखा हुआ है कि सदा से ठूठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जन संकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10th जैसा आपका गद्यांश नहीं रहेगा, आपका भारी रहेगा थोड़ा, क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझने की आदत डालिए। ऐसा कम से कम गद्यांश 20 से 25 प्रैक्टिस कर लेना है। सभी मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन कर लेना है। पर मैंने उसे सदा ठूठी देखा है, पत्रहीन शाखाहीन निर्वलंब है ना, निर्वलंब जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही अटक गया है। अधर मतलब बीच में ही। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका क्या लिखा हुआ है जिस्म है। अगर चित्रे को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और ना मिलेगा। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या इस पर है, देख लेते हैं। जन संकुल का आशय यहाँ पे क्या है। तो जन संकुल का आशय यहाँ पे क्या हो जाएगा, भीड़ भरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए पूछ रहा है कि आम की छतनार डालियों का कारण क्या होता था। तो क्या हो जाएगा, छठा का डी हो जाएगा। यात्रियों को हवा मिलती थी। ठीक है, छतनार डालियों का मतलब। 7वां में देखिए शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। 7th का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठूठ वृक्ष कहा जाता है। शाखाहीन हो गया है तो ठूठ वृक्ष ही उसको बोला जाता है ना। निर्वलंब, निर्वलंब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो निर्वलंब का आपका क्या हो जाएगा, 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निराश्रित। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए निराश्रित, निर्वलंब। अब देखिए यहाँ से फिर से आपको आलेख का अभिप्राय यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम से खंड खा में हम लोग आ गए। तो किसी यहाँ पे 9th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, किसी आलेख का अभिप्राय है। तो आलेख का अभिप्राय कौन है देख लीजिए। किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी तो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और तथा विचारात्मक हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ए ही ऑप्शन आपका सही होगा। आलेख का अभिप्राय यही होता है। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक हो। ठीक है, तो आलेख का अभिप्राय आपको याद रखना है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो फीचर में कैसा होता है, 10 का सी आंसर सही हो जाएगा, मनोरंजक फीचर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। संपादकीय किसे कहते हैं। तो संपादकीय किसे कहते हैं, तो संपादकीय आपको याद रखना है कि 11 का बी हो जाएगा, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। तो संपादक द्वारा जो भी प्रमुख घटना और समस्या पर लेख लिखा जाता है, विचारात्मक लेख, उसी को संपादकीय कहा जाता है। जो कि आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, बीच पन्ना में कहीं पे 10 पेज में या 12 पेज में आपको मिल जाता होगा देखने के लिए। बीच पन्ना में ही रहता है संपादकीय, जो कि संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख होता है। वो तथ्यात्मक मतलब कि नहीं होता, अपना विचारात्मक लेख लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखो संवाददाताओं के बीच है ना काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन होता है किसको देखकर किया जाता है। तो 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि। जिसमें जिन संवाददाता का रुचि रहेगा वो उसी काम को करना चाहेंगे। जैसे किसी संवाददाता का मतलब कि खेल से आपका रुचि, तो वो खेल से रिलेटेड आपको संवाददाता आपको जानकारी देगा। जिसका राजनीतिक ज्ञान से तो वो राजनीति का देगा, तो उस तरह से बढ़ जाते हैं। ठीक है, रुचि के हिसाब से। भारत का पहला छापा खाना कब खुला। तो भारत का पहला छापा खाना 13 का बी हो जाएगा, सन 1556 ईस्वी में। आगे देखिए फ्रीलांसर पत्र का अर्थ है। तो फ्रीलांसर का अर्थ क्या होता है, पत्रकार का। तो 14 का सी हो जाएगा, स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, स्वतंत्र पत्रकार। फिर देखिए पूछ रहा है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव होता है मुद्रित में। क्योंकि मुद्रित माध्यम जो होते हैं वो आपको कुछ दिनों के बाद आपको मतलब कि 10 घंटा या 20 घंटा के बाद आपको जानकारी देते हैं। उस पर छपाई जब हो जाता है या 24 घंटा भी मान सकते हैं। तुरंत घटनाओं
का प्रस्तुति का भाव उसमें होता है। ठीक है, अब देखिए उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा, सन 1826 ईस्वी में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व यहाँ पूछ रहा है तो जिज्ञासा ही होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि पीटीआई क्या है? तो पीटीआई आपका क्या है? 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाचार एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए गा खंड में हम लोग चल गए हैं, तो गा खंड में आपका क्या रहेगा? गा खंड में याद रखिएगा कि पाठ्यपुस्तक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 19 से 22 तक क्वेश्चन देना है। मैं और ये पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, पहले पद्यांश दिया हुआ है आपको पाठ्यपुस्तक से, मैं और जग और कहाँ का नाता, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका किताब का ही कोई पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके आधारित देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह धन संग्रह एवं वैभव के पीछे नहीं भागता, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि कवि अपने आप को किस तरह के खंडर का स्वामी मानता है? तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शताब्दी वर्ष पहले निर्मित भवन। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 21 में देखो क्या पूछ रहा है कि शीतलवानी में आग लिए फिरना शीतलवानी में इस किस अर्थ को द्योतित करता है ना? तो ये अभी अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शांति चित्त किंतु दृढ़ता पूर्वक। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो पाठ्यपुस्तक पर आपको कमांड होना जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, सी, वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। अब आगे देखो फिर से यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है निम्नलिखित प्रश्नों में, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या हो जाएगा? 23 का होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मकथा की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखो कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है? कविता के बहाने पाठ के कवि, तो सभी पाठ के कवि और लेखक याद रखिएगा। ठीक है, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। 25 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है, तो हम का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समाज। ठीक है, समाज जहाँ सही आंसर हो जाएगा 25 का बी। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि मुक्तिबोध किस काव्यधारा के अगुआ कवि हैं? मुक्तिबोध किस काव्यधारा के अगुआ कवि है? मुक्तिबोध के बारे में पूछा जा रहा है, तो 26 का बी हो जाएगा, प्रगतिवाद। ठीक है, आगे देखो बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की धूल गई हो में कौन सा अलंकार है? तो 27 का क्या होगा? सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग अलंकार भी अच्छे से करिएगा। अब यहाँ से देखो फिर से आपका गद्यांश दिया हुआ है जो कि आपका पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको इसको पढ़ लेना एक बार आप। ठीक है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनान धन्या गोपालिका की कन्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ कि क्लास 12 का हिंदी आपका क्लास 10 से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, टफ होता है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, पुस्तक से अच्छे से पढ़िए और व्याकरण भी मजबूत करते चलिएगा। भक्तिन कौन है? तो भक्तिन यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा, लेखिका की सेविका। ठीक है, 28 की सी हो जाएगा। भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है? तो क्यों करती है? तो 29 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि भक्ति नौकरी की खोज में क्यों आई थी? तो क्यों आई थी? तो 30 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण। अब फिर से देखो 31 में पूछ रहा है कि शेष इतिवृत्ति का क्या अर्थ है? तो शेष इतिवृत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा संपूर्ण वर्णन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर से सही विकल्प का चयन करना है कि भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था? तो क्या हो जाएगा? 32 का आपका बी हो जाएगा, स्वाभिमान का भाव था। ठीक है, फिर देखिए भक्ति महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 वर्ष बड़ी थी। अब 34 में देखो क्या पूछ रहा है कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 में देखो बाजार को सतर्कता कौन देता है? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक। ठीक है, अब देखो 36 में पूछ रहा है बाजार दर्शन है, तो बाजार दर्शन क्या है? 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निबंध है। ठीक है, क्या हो जाएगा? निबंध। तो ये 36 हो गया। ठीक है, 36 का क्या हो गया? निबंध। अब चलिए हम 37 पर चलते हैं कि सिल्वर
वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी। अब देखो 38 में पूछ रहा है कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो क्या उपहार दिया था? तो 38 का डी हो जाएगा, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ठीक है, 39 में देखिए सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? 39 का आपका ए हो जाएगा, यशोधर बाबू। 40 में पूछ रहा है जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? कौन सा भाव निहित था? अनिर्णय की स्थिति। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन बता दिया है और आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी सेट पेपर का भी पीडीएफ दिया जाएगा, तो एग्जाम से पहले वो सारे पीडीएफ जो मैं दूंगा सबका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एग्जाम के टाइम आपको आसानी होगा। क्योंकि देखिए बच्चों लास्ट में सारा वीडियो आप लोग को देखना दिक्कत पड़ेगा, तो प्रिंट आउट वाला जो पीडीएफ रहेगा उससे तैयारी आसानी से हो जाएगा। तो वो पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है और वहाँ से चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, मैंने बता दिया। और नीचे लिंक जो दिया हुआ है उससे भी सभी चीज़ों में जुड़ जाना है, 2 चैनलों में जुड़ जाना है और टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है। तो इतना ही बच्चों आज के लिए, धन्यवाद।